तुम रहो निर्भीक वीणा, हौसला मुझको दिया, निःशब्द हूँ माँ शारदे, तुम अनंत हो तुम असीम हो, तुम अनंत हो तुम असीम हो, तुम नित नवल नवीन हो, कमलासिनी माँ शारदे, तुम हर कला में प्रवीण हो, सौभाग्य है माँ यह मेरा, तुमने शरण मुझको लिया, निःशब्द हूँ माँ शारदे, माँ मुझ में बहुत विकार है, माँ मुझ में बहुत विकार है, अवगुणों के लाख अंबार हैं, काम क्रोध मोह लोभ के हृदय में खरपतवार हैं, सद्बुद्धि दो माँ प्रार्थना है, निवेदन यह तुमसे किया, निःशब्द हूँ माँ शारदे, निःशब्द हूँ माँ शारदे, निःशब्द हूँ माँ शारदे। बहुत सुंदर वंदना। ऐसा लगता है आंख बंद करके सुनते जाओ और भूल जाओ कि एंकरिंग भी करनी है। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना, बहुत सुंदर। सविता जी से मेरा निवेदन है, सविता जी आपका चेहरा बहुत नीचे है इसमें फ्रेम में, थोड़ा कैमरा को एडजस्ट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा जी। चलिए अब दीपोत्सव का पर्व आ रहा है, इसीलिए कहूंगी दीपो ज्योति परब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हर तुम्हें पापम, संध्या दीपो नमस्तुते, क्योंकि सांझ हो चुकी है, सरस्वती माँ की वंदना भी हो चुकी है इस मंच पर। और अब मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री अशोक कौशिक जी को, जो संरक्षक हैं दिल्ली इकाई के, और ससम्मान आमंत्रित करती हूँ सर आपको यहाँ पर परिचय देने हेतु। लाली तेरे लाल की जिद देखूं लाल, लाली भी देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। सर के और प्रमिला जी के प्रयासों से ये चारों ओर उन्हीं की आभा बिखरी रहती है, क्योंकि मंच पर लोगों को बुलाना और ससम्मान उनको साधे रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो युगल जोड़ी को नमस्कार करते हुए सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है सर इस आभासी पटल पर। सर आपका माइक बंद है, खोल लीजिए। जो मंच को इकट्ठा करके रख रही हैं देवी, उनको तो आप देख नहीं रही हैं, इधर उधर आपकी नजर भटक रही है। सर उन्हीं को वो तो डॉक्टर रश्मि चौबे आपके साथ। नहीं, वो तो डॉक्टर रश्मि चौबे हैं। उधर नजर नहीं जा रही है। वो असल में क्या है ना, खुद को देख नहीं पाता ना व्यक्ति। जो कुछ है, जो सच्चाई है वो ही बयां करूंगी, इसलिए आप दोनों को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है। झूठ तो मैं भी नहीं बोलता, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मुझे आदेश है, मैं मुख्य अतिथि का स्वागत करूं और उनके बारे में कुछ बताऊं आप सबको। श्रीमती अनीता शरद झा आपका पूरा नाम है, यहाँ से शरद जी हटे हुए हैं नाम से।
आप वनकाम की छत्तीसगढ़ इकाई की अध्यक्ष रायपुर में रहती हैं। आप लेखिका हैं, रचनाकार हैं, समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और विशेष रूप से जो गांवों में स्कूल होते हैं वहाँ पर प्रेरित करती हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए। लगभग 70 पुस्तकें आपकी प्रकाशित है अभी तक। मैं कुछ के नाम दूंगा, इसमें से क्षितिज, लघुत्तम, महत्तम, ये तो लगता है आप गणित की छात्रा रही हैं। ये साझा संकलन है और 6 कृतियां ही मेरी अभी आई हुई हैं। 6 पुस्तकें एकल संग्रह में आई हैं और ये साझा संकलन में मैं बहुत ज्यादा। हाँ, इसका नाम गणित से आया है। हाँ जी, लघुत्तम महत्तम एक LCM जी, मध्य प्रदेश से निकली पुस्तक थी, उसमें सबसे पहले। तो दूसरी पुस्तकें हैं स्त्री, सहोदरी, लघु कथा कलश, अविराम साहित्य की विवरणी, संस्कार भारती, लंबी लिस्ट है जी। समझी पढ़िएगा सर, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप पढ़े। उसके साथ साथ बच्चों के लिए भी आपने पुस्तकें लिखी हैं बाल साहित्य में। ये प्रकाशित एकल संग्रह है जिसमें चुलबुली नानी की रंगीन फुलझड़ियां, ये लघु कथाएं हैं, और नटखट बचपन, ये काव्य संग्रह है। इसके अलावा कथा संग्रह है नादानियां, लाल चौरा, अक्षय, सरयू प्रवाह, कुछ पुस्तकें हैं ये। और आप विभिन्न मंचों द्वारा सम्मानित हैं, वो तो स्वाभाविक है। काव्य पाठ का आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम में सहभागिता है। आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली मंच पर। आप सभी का। और अनीता जी के लिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अनीता झा जी, आपका नाम हमने अनीता झा सुना था अभी तक। अभी शरद ऋतु का आगमन हो रहा है तो यहाँ पर शरद जुड़ गया। ऐसा लगता है कि शरद ऋतु आ रही है और आपके नाम के साथ शरद जुड़ गया। तो अनीता झा जी, आपका बहुत स्वागत है। अनीता जी की शरद ऋतु बहुत साल पहले आ चुकी है, पता नहीं है। हाँ जी, ये बात नहीं, सही है। वो क्या होता है ना, जब शरद ऋतु आती है तब शरद जुड़ जाता है, जब शरद ऋतु चली जाती है तो अनीता झा रह जाता है। बिल्कुल। ये मेरे पतिदेव का उपनाम है। शारदेंदुजा, शरद पूर्णिमा को इनका जन्मदिन आता है, तो बहुत सारे मंचों में अनीता नाम हर जगह प्रवाहित होता है, इसलिए मैंने अपने नाम के साथ अनीता शरद झा लिखना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ हमारे साथ सविता शर्मा जी हैं जो नोएडा से हैं और मुख्य रूप से कवि हैं। बचपन से लिखने का शौक है, अब तक तो न जाने आपने कितनी कविताएं लिख डाली होंगी। प्रतिलिपि की स्थायी लेखिका हैं आप और अन्य मंचों से भी रचनाएं भेजती रहती हैं। इसके अलावा आपका एक भजन संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली मंच पर। डॉक्टर रश्मि चौबे, आप प्लीज आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि 2 साहित्यकार हमारे आज के विशेष अतिथि और विशेष मुख्य अतिथि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक वंदन और अभिनंदन है आप दोनों का इस आभासीय पटल पर। चलते हैं काव्य गोष्ठी हेतु। ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय श्रीमती आशा दिनकर आसगी का। स्वागत है महोदय आपको काव्य पाठ हेतु। इस मंच पर संचालक को बहुत आराम है, ज्यादा बोलना नहीं रहता, इसलिए ये ना सोचें कि मुझे कविता से क्यों नहीं बुलाया, कुछ नहीं, लेकिन हृदय से मैं आपको आभासी पटल पर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। मेरा जरा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, अगर हो सके तो पहले किसी और को बुला लें। दूसरा मोबाइल से पढ़ूंगी ना, वो ऑन नहीं हो रहा है अभी। 5 मिनट लगेंगे बस।
आवाज सुषमा नहीं आ रही परमार आपको? जी दिखाई, मुझे सुषमा परमार जी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ममता शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुषमा जी भी हैं, स्वागत है आदरणीय। सुषमा जी भी हैं, है हाँ हाँ है आ चुकी हैं अच्छा, सुषमा सुषमा जी। जी हाँ हाँ है, सुषमा जी ने अपना कैमरा थोड़ा नीचे किया हुआ है। मैं बिल्कुल। दिखाई नहीं पड़ रही, अब दिखाई आपका नहीं। अभी अभी दिखाई पड़ गई हैं। आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आदरणीय सुषमा परमार जी। थैंक यू आप भी थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लीजिए सुषमा जी। अब ठीक है, पता नहीं कैसा, ये नहीं मैंने नहीं अब नया ठीक फोन है, लिया अब ठीक है, मैं ठीक तो है एडजस्ट ही नहीं कर पा रही। सुषमा जी, अब ठीक है। स्वागत है आपका। अब थैंक यू, बेटर है। धन्यवाद। अब किसकी बारी है? आपकी ही है महोदया, आपको ही बुलाया है मैंने। स्वागत है इस आभासी पटल पर काव्य पाठ हेतु आदरणीय श्रीमती सुषमा परमार जी का। मैं इस नमन को मंच करती हूँ और सारे गुणीजन जितने भी रत्नाकार हैं उनको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्ते। और मैं आज की कविता अपनी शुरू करने जा रही हूँ। अभी अभी करवा चौथ का त्योहार बीता है और ताजी ताजी कविता जो मैंने यहाँ पर 20 तारीख को लिखी है वो मैं बहुत प्रसन्नता के साथ आप सब लोगों के सामने रख रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है ओ मेरे जीवन साथी। कुछ डाला है जैसा उसमें, कि मैंने बताया आदि करवा सुनो, चौथ के ऊपर है, तो शीर्षक है स्वागत है। ओ मेरे जीवन तुम भी ले साथी। लेना शुरू में। ओ मेरे जीवन साथी, ओ मेरे जीवन साथी, मेरा चांद तुम हो प्रिय है, मेरा चांद तुम हो प्रिय, ओ मेरे जीवन साथी, ओ मेरे जीवन साथी। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारी रोशनी से, तुम्हारी रोशनी से जगमगाती मेरी दुनिया, जगमगाती मेरी दुनिया। मेरा दिन और रात प्रिय, मेरा दिन और रात तुम हो प्रिय, तुम हो प्रिय। चांद चांद निकले, चांद निकले ना निकले, चांद निकले ना निकले, मेरा चांद तुम हो प्रिय, मेरा चांद तुम हो प्रिय, ओ मेरे जीवन साथी, ओ मेरे जीवन साथी। तुम्हारे बिना क्या है मेरा, तुम्हारे बिना क्या है मेरा, तुम्हारे बिना क्या है मेरा, दुनिया का सारा सुख निस्तार निरर्थक है, तुम्हारे बिना क्या है मेरा, दुनिया का सारा सुख निस्सार निरर्थक है। सारे रिश्ते बंधे हैं तुमसे, सारे रिश्ते बंधे हैं तुमसे, तुम मेरे रिश्तों का मिथिलेश को पहले बुला लेना। विस्तार हो, तुम मेरे हाँ इनके बाद मिथिलेश रिश्तों जी को का बुला लेना। विस्तार हो। तुम हो धुरी, तुम हो धुरी, तुम्ही से बंधी हूँ, तुम हो धुरी, तुम हो धुरी, तुम्ही से बंधी हूँ, मेरा चांद तुम हो प्रिय, मेरा चांद तुम हो प्रिय, हो मेरे जीवन साथी, हो मेरे जीवन साथी। अंतिम पैराग्राफ है, तुम मेरी आस्था हो, तुम मेरी आस्था हो, मेरा विश्वास हो, मेरा विश्वास हो। करवा चौथ का त्योहार, करवा चौथ का त्योहार
मेरी आराधना का सार, मेरी आराधना का सार उस चंद्रोदय में दिखता, उस चंद्रोदय में दिखता, तुम्हारे प्रेम का उद्गार, तुम्हारे प्रेम का उद्गार, तुम्हारे प्रेम का उद्गार उस चंद्रोदय में दिखता, उस चंद्रोदय में दिखता, तुम्हारे प्रेम का उद्गार, तुम्हारे प्रेम का उद्गार, तुम्हारे प्रेम का उद्गार। मेरा चांद तुम हो प्रिय, मेरा चांद तुम हो प्रिय, मेरा चांद, मेरा चांद, मेरा चांद तुम हो प्रिय, हो मेरे जीवन साथी, हो मेरे जीवन साथी, हो मेरे जीवन साथी। बहुत सुंदर रचना। ओ मेरे जीवन साथी, मेरा चांद तुम हो प्रिय, और चंद्रोदय में दिखता तुम्हारे प्रेम का उद्गार। ये जो शब्द है बड़े दिल को छू गए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रचना अच्छी लगी, मुझे भी उतनी अच्छी लगी। मैंने प्रयास किया कि मैं उसको उसी प्रकार से गा सकूं जो मेरे मन में भाव थे। अति धन्यवाद। श्रृंगार से और भावों से भरपूर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब चलते हैं हम आदरणीय श्रीमती मिथिलेश त्यागी जी की ओर। स्वागत है आदरणीय महोदया, आदरणीय मिथिलेश त्यागी जी। आदरणीय मंच और सभी प्रबुद्ध साथियों को नमन। मेरी कविता है तलाश। ये कहानी है तेरी, ये कहानी है मेरी, ये कहानी है तेरी, ये कहानी है मेरी। लेकर तजुर्बा जिंदगी का है सभी जिंदगी की तलाश में, लेकर तजुर्बा जिंदगी का है सभी जिंदगी की तलाश में। दौड़ रहे हैं सब यहाँ और अच्छे की तलाश में। मृग के पीछे भागे बहुत, मृग के पीछे भागे बहुत, कस्तूरी न आई हाथ में, कस्तूरी न आई हाथ में। सब कुछ खोता गया यहाँ, अब नहीं कुछ हाथ में, सब कुछ खोता गया यहाँ, अब नहीं कुछ हाथ में। अकेला ही कारवां है न कोई साथ में। हर किसी को बस यहाँ दौलत की चाह है, हर किसी को बस यहाँ दौलत की चाह है। काया निढाल है पर पाई से हजार है, काया निढाल है पर पाई से हजार है। घरौंदा छोड़ चली चिड़िया दाना और पानी की तलाश में, घरौंदा छोड़ चली चिड़िया दाना और पानी की तलाश में। चोंच फैलाए बच्चे घरों में, भूखे बैठे हैं माँ की आस में। जीवन की सच्चाई है ये, जीवन की सच्चाई है ये। कितनी उलझन, कितनी तड़फन, कितनी उलझन, कितनी तड़फन, कितने आंसू के मारे हैं, फिर भी सपनों की खातिर सात समुंदर हारे हैं, फिर भी सपनों की खातिर सात समुंदर हारे हैं। जिंदगी गुजर गई, जिंदगी गुजर गई, तलाश शेष रह गई, जिंदगी गुजर गई, तलाश शेष रह गई। खोजना था क्या हमें, ये बात शेष रह गई, ये बात शेष रह गई। बहुत सुंदर। खोजना था क्या, अभी ये बात शेष रह गई, जिंदगी गुजर गई। बहुत सुंदर कविता आपकी और बहुत अच्छे विचार व्यक्त करती हुई कविता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब हम फिर से चलते हैं आदरणीय श्रीमती ममता शर्मा जी की ओर। ससम्मान स्वागत है इस आभासीय पटल पर। आदरणीय ममता जी, अपना माइक खोल लीजिए। स्वागत है आपका काव्य पाठ हेतु। माइक खोल लीजिए मैम। चलिए कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिए माइक खोलने का। तब तक मैं अब मोबाइल ठीक हो गया होगा तो चलती हूँ आदरणीय आशा दिनकर आज जी की ओर। स्वागत है।
पटल को नमन करती हूँ, माँ शादी को नमन करती हूँ, सभी विद्यजनों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और एक भजन लेके आई हूँ, आप लोग सुनिएगा। नर सेवा है नारायण सेवा, सेवा नहीं यदि मनुज की राम भजे से होगा क्या, लोभ मोह से बाहर आओ, माटी तन का होगा क्या। सेवा नहीं की यदि मनुज की राम भजे से होगा क्या, लोभ मोह से बाहर आओ, माटी तन का होगा क्या। करते रहते महज दिखावा, मन को अपने धोया क्या, नर सेवा से बड़ा कुछ नहीं, पर पीड़ा से रोया क्या। नर सेवा से बड़ा कुछ नहीं, पर पीड़ा से रोया क्या। अपनों से ही ममता पाली, धन दौलत खूब कमाई, पर आते तब पंछी उड़ते, तेरे हाथ न कुछ भी आई। नेकी का तो साथ भला है, और साथ में पाया क्या, नर सेवा से बड़ा कुछ नहीं, पर पीड़ा से रोया क्या। नर सेवा से बड़ा कुछ नहीं, पर पीड़ा से रोया क्या। कहें राम करना नर सेवा, नारायण मिल जाएंगे, हरदम अपने राम संग है, दूर न तुमसे जाएंगे। एक दूजे का साथ निभाना, मुख मोड़े से होगा क्या, नर सेवा से बड़ा कुछ नहीं, पर पीड़ा से रोया क्या। नर सेवा से बड़ा कुछ नहीं, पर पीड़ा से रोया क्या। पर निंदा को पोषण करते, कभी नहीं सोचा आगे, पर निंदा का पोषण करते, कभी नहीं सोचा आगे। आई मुश्किल तुझे अचानक, छोड़ जमीन को भागे, सुख दुख तो आते जाते हैं, है जीवन की माया क्या। नर सेवा से बड़ा कुछ नहीं, पर पीड़ा से रोया क्या। नर सेवा से बड़ा कुछ नहीं, पर पीड़ा से रोया क्या, पर पीड़ा से रोया क्या। कैसे करें भाई, मैं तो खो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आदरणीय सुषमा धन्यवाद। परमार जी से अनुरोध है कि अपना माइक बंद कर लें। मैम ने कहा करते रहते महज दिखावा, पर पीड़ा से रोया क्या। सचमुच आजकल दिखावा करने वाले बहुत है। बहुत सुंदर आपकी बिल्कुल तंज कसती हुई रचना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर से चलते हैं। आदरणीय श्रीमती ममता शर्मा जी का माइक खुल गया है। स्वागत है इस आवासीय पटल पर काव्य पाठी से। आदरणीय ममता शर्मा जी। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। स्वागत है आपका। सुषमा जी कविता का अपना माइक शीर्षक बंद है कीजिएगा। प्यार के। सुषमा जी माइक बंद कर लीजिए अपना। I am not able to control it because this is new phone and I'm feeling so चलिए lost. चलिए, कोई I बात नहीं, cannot कोई see बात नहीं। anybody. आप बस वहां पर शांति बनाए हाँ, रखना। हो गया जिससे हो गया बस। जी, धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत है ममता जी। मेरी कविता का शीर्षक है प्यार के दीप। सेवा प्यार के भाव से, सेवा प्यार के भाव से, मन के दीप जलाओ बहनों, मन के दीप जलाओ। बीती करवा चौथ बहनों, बीती करवा चौथ बहनों, खुशियाँ छाई अपार बहनों, खुशियाँ छाई अपार। प्यार के दीप जलाओ बहनों, प्यार के दीप जलाओ।
चार चांद की खुशियों में, चार चांद की खुशियों में लगाकर अब आ गई अहोई अष्टमी बहनों, अब आ गई अहोई अष्टमी बहनों। पति पुत्र की लंबी उम्र की, पति पुत्र की लंबी उम्र की हम लेती बलाई बहनों, हम लेती बलाई बहनों। सेवा प्यार के भाव से मन के दीप जलाओ बहनों, मन के दीप जलाओ बहनों। अब आएगी दीपावली, जब आएगी दीपावली बहनों, छाया है जो तिमिर अंधेरा, छाया है जो तिमिर धरा पर, उसमें दीप जलाओ बहनों, उसमें दीप जलाओ बहनों। धरा पर दीप जलाओ बहनों, धरा पर दीप जलाओ बहनों। प्यार के दीप जलाओ बहनों, प्यार के दीप जलाओ। मन की प्यासी अखियों से, मन की प्यासी अखियों से प्रभु का दीदार करो बहनों, प्रभु का दीदार करो। मन की प्यासी अखियों से प्रभु का तुम दीदार करो, प्रभु का तुम दीदार करो। धरा पर दीप जलाओ, धरा पर दीप जलाओ, धरा पर दीप जलाओ। अंधकार पल में छट जाएगा, अंधकार पल में छट जाएगा, प्रातः का सूरज उग आएगा। अंधकार पल में छट जाएगा, प्रातः का सूरज उग आएगा। रिश्ते नाते सब बन जाएंगे, रिश्ते नाते सब बन जाएंगे, नया पुराना हट जाएगा। रिश्ते नाते सब बन जाएंगे, नया पुराना हट जाएगा। धरा पर दीप जलाओ, धरा पर दीप जलाओ, नया प्यार का दीप जलाओ, सेवा प्यार का दीप जलाओ। धैर्यता की रस्सी बांधो, धैर्यता की रस्सी बांधो सभी कमर में बहनों, धैर्यता की रस्सी बांधो सभी कमर में बहनों, सभी कमर में बहनों। प्यार धर्म का दीप जलाओ इसी जगत में, प्यार धर्म का दीप जलाओ इसी जगत में। श्रद्धा कर्म का नींव डालो इसी जगत में, श्रद्धा कर्म की नींव डालो इसी जगत में। धरा पर दीप जलाओ बहनों, धरा पर दीप जलाओ, सेवा प्यार का दीप जलाओ बहनों, दीप जलाओ। प्यार मोहब्बत इसी धरा पर, प्यार मोहब्बत इसी धरा पर, रिश्ते नाते इसी धरा पर। तो प्यार मोहब्बत इसी धरा पर, रिश्ते नाते इसी धरा पर। जो आंखें रोती इसी धरा पर, जो आंखें रोती इसी धरा पर, अब दिल हंसता इसी धरा पर, अब दिल हंसता इसी धरा पर। जब रहता विश्वास प्रभु का, जब रहता विश्वास प्रभु का इसी धरा पर, जब रहता विश्वास प्रभु का इसी धरा पर। हंसती मस्ती रहती इसी धरा पर, हंसती मस्ती रहती इसी धरा पर। सेवा प्यार का दीप जलाओ बहनों, दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ। सेवा प्यार का दीप जलाओ, दो धरा पर दीप जलाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, सेवा प्यार का दीप जलाओ। और ऐसा लग रहा है कि दीपावली का आगमन के साथ साथ हमारे इस मंच पर भी दीप जलना शुरू हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपकी बहुत सुंदर कविता। और हम अब चलते हैं आदरणीय विशिष्ट अतिथि की ओर। हमारे आदरणीय श्रीमती सविता जी, इनके लिए कुछ पंक्तियां मेरी ओर से प्रस्तुत करूंगी। सेज फूलों की नहीं मझधार, मैं तुम अब खड़ी शोभा बढ़ाती दूर फूलों की। अब दबोगी तुम नहीं अन्याय की सन्मुख नई ताकत, बड़ा साहस जमाने का तुम्हारे साथ है, अब मुक्त कड़ियों से तुम्हारे हाथ है। ससम्मान स्वागत करती हूँ इस विदुषी, आज हमारे मंच पर विदुषी हैं आदरणीय सविता जी, जो कि साहित्यकारा हैं, कवियत्री हैं। स्वागत करती हूँ नोएडा से। और ऐसे लोग जो जिनके विचार समाज को प्रभावित करते हैं सकारात्मक, ऐसी महिलाएं, ससम्मान स्वागत है। विशिष्ट अतिथि के रूप में आपका स्वागत। आप अपना माइक खोल लीजिए कृपया। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज पहली बार इस पवित्र मंच पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है।
जिन पंक्तियों से मैंने अपना परिचय दिया एक बार फिर से बोलती हूँ। अभिनंदन है आप सबका मेरे जीवन काल में। अभिनंदन है आप सबका मेरे जीवन काल में। आपसे भेंट हो रही है साहित्य के उषा काल में। आपसे भेंट हो रही है साहित्य के उषा काल में। नाम है मेरा सविता, नाम है मेरा सविता, जिसका अर्थ है सूर्य। नाम है मेरा सविता, जिसका अर्थ है सूर्य। आपके सानिध्य में रह सकूं, आपके सानिध्य में रह सकूं, यही है मेरा कार्य। आपके सानिध्य में रह सकूं, यही है मेरा कार्य। धन्यवाद। अब एक छोटी सी कविता जो मैंने अभी बैठे बैठे लिखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। वैसे प्रतिलिपि पर मेरे लंबे धारावाहिक उपन्यास आते रहते हैं। आप सबसे अनुरोध है कृपया उन्हें पढ़ें और मुझे और प्रोत्साहित करें। कहाँ से लाए वो पल जो प्यारे थे, कहाँ से लाए वो पल जो प्यारे थे। सच में वही पल तो हमारे थे, सच में वही पल तो हमारे थे। कहाँ से लाए पल जो प्यारे थे, सच में वही पल तो हमारे थे। आज भी अपना ही है, आज भी अपना ही है, लेकिन बीता बचपन सपना ही है। आज भी अपना ही है, यद्यपि बीता बचपन सपना ही है। लेकिन मीठे सपनों को कौन भुलाना चाहेगा, लेकिन मीठे सपनों को कौन भुलाना चाहेगा। जो अच्छा है, जो प्यारा है, जो अच्छा है, जो प्यारा है, उसे ही हर बार पाना चाहेगा। जो अच्छा है, जो प्यारा है, उसे ही हर बार पाना चाहेगा। लेकिन मीठे सपनों को कौन भुलाना चाहेगा। जो अच्छा है, प्यारा है, उसे ही तो हर बार पाना चाहेगा। एक ही तो जीवन है, एक ही तो जीवन है, इसमें सब कुछ एक बार ही मिलता है। एक ही तो जीवन है, इसमें सब कुछ एक बार ही तो मिलता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वो भी सबको कहाँ मिलता है। एक ही तो जीवन है, जिसमें सब कुछ एक बार ही तो मिलता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वो भी सबको कहाँ मिलता है। तो जो मिला है आज, तो जो मिला है आज, उसे हंसकर अपना ले। तो जो मिला है आज, उसे हंसकर अपना ले। क्यों इन पलों को भी एक बीता हुआ सपना बना ले। क्यों इन पलों को भी एक बीता हुआ सपना बना ले। तो जो मिला है आज, उसे हंसकर अपना ले। क्यों इन पलों को भी एक बीता हुआ सपना बना ले। आज मुझे वनकॉम परिवार मिला है, आज मुझे वनकॉम परिवार मिला है। मेरे मन में खुशियों का संसार खिला है। आज मुझे वनकॉम परिवार मिला है, मेरे मन में खुशियों का संसार खिला है। कल क्या होगा सोचकर क्यों विचलित हो, कल क्या होगा सोचकर क्यों विचलित हो। आपका साथ मिला है, सोचकर क्यों ना प्रफुल्लित हो। आपका साथ मिला है, सोचकर क्यों ना प्रफुल्लित हो। कल क्या होगा सोचकर क्यों विचलित हो। आपका साथ मिला है, सोचकर क्यों ना प्रफुल्लित हो। आपका साथ मिला है, सोचकर क्यों ना प्रफुल्लित हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय महोदय आपने, बहुत सुंदर। और आपने देखिए वन काम के लिए ही कविता बहुत लिखी, ही ये बड़ी बात है खूबसूरत हमारे कविता लिए। सविता जी, बहुत खूबसूरत। आज इस परिवार से जुड़ी हूँ तो इसके लिए ही मुझे कुछ कहना था। अब ये मेरा परिवार है। ये कितनी बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। भावनाएं हैं आदरणीय, आपकी बहुत सुंदर भावनाएं। हमें मतलब सचमुच मैं निशब्द हो गई हूँ, और मैं क्या कहूँ आपसे। आपने विशेष रूप से हमारे लिए ये कविता लिखी, और आपने जिस हृदय से मतलब जो आपकी जो भावनाएं थी वो बोलने में भी आ रही थी, तो बहुत सुंदर भावनाओं के साथ प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। और हम धन्यवाद। गौरवान्वित महसूस करते हैं आप जैसे अतिथि हमारे यहाँ आते हैं, और आप हमेशा आइए, आपका हमेशा स्वागत है, अभिनंदन है इस अब मैं इस वनकाम परिवार का हिस्सा हूँ। परिवार।
तो हमेशा आपके परिवार, इस परिवार में आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब हम चलते हैं प्रशस्ति सचिव देवाजी दिखाई नहीं दे रही मुझे। आदरणीय डॉक्टर शमीम अख्तर नहीं आई हैं अभी, तो आप डॉक्टर शमीम अख्तर जी को बुला लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर शशि पाराशर जी को बुला लीजिएगा। डॉक्टर शमीम अख्तर जी का स्वागत है शाबाशी पटल पर काव्य पाठ हेतु। और आदरणीय अशोक सर, ऐसा लग रहा है जैसे फोटो फिल्म के लिए हम देखते हैं वैसा रंग दिखाई दे रहा है सर आपका। हो गया है जो मेरी समझ के बाहर है सर। मैंने कोशिश कर रहा था लेकिन अभी मैं सफल नहीं हो पा रहा। आप है ना लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन करके देखिए। पूरा रेड। अच्छा, मुझे तो लगा कि लॉरेंस बिश्नोई की कोई धमकी वमकी आ गई, बुलेट प्रूफ के पीछे बैठे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर शमीम अख्तर सर का। वकील की भाषा बोले बिना मानेंगे नहीं। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि इसको लेफ्ट कर दूं। अगर मेरे लेफ्ट करने से सारे लेफ्ट हो जाएंगे तो सब दोबारा नहीं, तुम्हारे मेरे ख्याल से सब लेफ्ट नहीं होंगे सारे। आप एक बार रिजॉइन करके देखिए। स्वागत है आदरणीय शमीम अख्तर सर, आपका काव्य पाठ। मैं ये कह रहा हूँ कि अजान हो रही है तो किसी और को पढ़ा लीजिए, डिस्टर्बेंस हो, माइक ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम। मैम का कहना था कि आदरणीय शशि पाराशर जी को बुला लीजिएगा, तो मैं ससम्मान स्वागत करती हूँ शाबाशी पटल पर आदरणीय शशि पाराशर जी, जो कि आप लोग सब जान चुके हैं कि वो एक वकील भी हैं। तो देखिए आज कविता में कौन सी वकालत आती है। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्रमानुसार किसी और को आपने बुलाना है तो आप बुला लें बेशक। कोई बात नहीं, मैम ने कह दिया था, मैं बुला चुकी हूँ। आप आइए, स्वागत है आपका सर। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमन करते हुए सीधा कविता पर आता हूँ। छोटी सी कविता है, थोड़ा सा हास्य विनोद है इसमें और थोड़ा सा व्यंग भी है, उसको देखिएगा। भूत की सेल्फी। कल रात में सोया तो सोता रह गया, कल रात में सोया तो सोता रह गया, सुबह तक सबको अलविदा कह गया, सुबह तक सबको अलविदा कह गया। सब मुझ पर झुक रहे थे, अपने पर आए सभी गमगीन दिख रहे थे। सब मुझ पर झुक रहे थे, अपने पर आए सभी गमगीन दिख रहे थे। यम प्रभु मेरे पास खड़े थे, वह प्रसन्न दिख रहे थे। यम प्रभु मेरे पास खड़े थे, वह प्रसन्न दिख रहे थे। जैसे कोई दौड़कर लक्ष्य पा लेता है, जैसे कोई दौड़कर लक्ष्य पा लेता है और भीड़ भरी बस में अपना पांव जमा लेता है, और भीड़ भरी बस में अपना पांव जमा लेता है। मैंने कहा प्रभु इतनी जल्दी क्या है, मैंने कहा प्रभु इतनी जल्दी क्या है, आखिर मेरी क्या खता है। अभी तो मैं ढंग से जिया नहीं और जी भर सेल्फी भी लिया नहीं, अभी तो मैं ढंग से जिया नहीं और जी भर सेल्फी भी लिया नहीं। देखो सब कितने दुखी हैं, दहाड़ रहे हैं और कैसे मुझे पुकार रहे हैं। देखो सब कितने दुखी हैं, दहाड़ रहे हैं और कैसे मुझे पुकार रहे हैं। यम बोले तुम कवि हो इसलिए रियायत चाह रहे हो, तुम कवि हो इसलिए रियायत चाह रहे हो और हमें छंद सुनाकर लुभा रहे हो, और हमें छंद सुनाकर लुभा रहे हो। चलो तुम्हारी सुन लेता हूँ, सेल्फी के लिए 10 मिनट और देता हूँ। चलो तुम्हारी सुन लेता हूँ, सेल्फी के लिए 10 मिनट और देता हूँ। मैंने देखा कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था, मेरी बातों पर कान नहीं धर रहा था। मैंने कहा प्रभु ये न मुझे देख पा रहे हैं न सुन पा रहे हैं, बस आपस में बतिया रहे हैं। ना मुझे देख पा रहे हैं न सुन पा रहे हैं, बस आपस में बतिया रहे हैं। ऐसे कैसे इनका साथ पाऊंगा और कैसे सेल्फी की हजरत पूरी कर पाऊंगा, ऐसे कैसे इनका साथ पाऊंगा और कैसे सेल्फी की हसरत पूरी कर पाऊंगा। प्रभु बोले अब थोड़ी देर में तुम्हारा शरीर नष्ट होगा, प्रभु बोले अब थोड़ी देर में तुम्हारा शरीर नष्ट होगा। मैं जानता हूँ तुम्हें कष्ट होगा, पर मुझे वचन निभाना है और तुम्हें सेल्फी खिंचवाना है, पर मुझे वचन निभाना है और तुम्हें सेल्फी खिंचवाना है। चलो 1 हफ्ते बाद आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा, चलो 1 हफ्ते बाद आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। तुम्हारा शरीर तो जल गया, तुम्हारा शरीर तो जल गया, पर तुम फिर भी विचर पाओगे और 1 हफ्ते तक धरती पर सबको नजर आओ, और 1 हफ्ते तक धरती पर सबको नजर आओगे। मैं खुश हो गया, अब सबसे मिल पाऊंगा और जाने से पहले जी भर सेल्फी खिंचवाऊंगा।
मैं खुश हो गया कि अब सबसे मिल पाऊंगा और जाने से पहले जी भर सेल्फी खिंचवाऊंगा। मुझे लगा खुश होगी, इसलिए सबसे पहले मुझे लगा खुश होगी, इसलिए सबसे पहले मैं पत्नी को नजर आया। मुझे देखकर उसका माथा ठन्नाया, ऐसा लगा जैसे बिजली गिर पड़ी, वह तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा लगा जैसे बिजली गिर पड़ी, वह तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। फिर मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास पहुंचा। बचपन का दोस्त पराया हो गया। मुझे देखते ही पट्ठा 9-2-11 हो गया। फिर मैं अपनी प्रेमिका के पास गया। मुझे लगा वह जरूर अपनाएगी, खोया प्यार समझ गले लगाएगी। पर ये क्या, उस तक खबर पहुंच चुकी थी कि मेरी रूह नजर आ रही है, इसलिए वह तो तांत्रिकों के चक्कर लगा रही है। जिस गले में मेरा दिया लॉकेट लटकता था, अब वहां एक मोटा सा ताबीज अटकता था। मैं दफ्तर पहुंचा, वहां अजब नजारा था। मुझसे मुक्ति के लिए पूरा दफ्तर हवन करवा रहा था। मुझे लगा मैंने भी कैसे कैसे बंधन बांध रखे थे, सेल्फी में यादें नहीं भ्रम पाल रखे थे। मैं निराश एक कोने में बैठा यादों को ढो रहा था और जोर जोर से रो रहा था। इतने में पत्नी ने रजाई खींची और बोली, क्यों, किस बात पर रो रहे हो? 9 बज गए, अभी तक सो रहे हो? आज छुट्टी सही, दफ्तर नहीं जाना है, पर क्या पूरा इतवार रजाई में ही बिताना है? मैं जाग गया, सचमुच जाग गया। अपने भूत बनने का डर मन से भाग गया। मैंने पूरे परिवार को बुलाया, अपने पास बिठाया और सेल्फी के लिए एक बड़ा सा पाउट बनाया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ही आपने तो अद्भुत कल्पना, बहुत अद्भुत। आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया जीते जी, और जो लोग पढ़ के समझ जाएंगे वो भी मोक्ष को ही जाएंगे, वापस नहीं आएंगे सेल्फी लेने। बहुत सुंदर रचना आपकी, मतलब निशब्द और व्यवहारिक भी है, सचमुच ऐसे ही होता है। बिल्कुल, हमेशा शशि जी जब भी आते हैं ना, कोई नई चीज लेकर के आते हैं हमेशा। बहुत अच्छी रचना सर, बहुत अच्छी, सुंदर। बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए चलती हूँ फिर से आदरणीय हमारे आया आपने बिल्कुल सबको, बिल्कुल बहुत अच्छा। एक सेल्फी ले लेते हैं इनके साथ, ले लीजिए। आदरणीय शमीम अख्तर सर का फिर से स्वागत है। मेरे ख्याल से नमाज का समय हो चुका होगा अब तो, है ना? स्वागत जी, अब हो गया है। अब अशोक सर अब ठीक लग रहा है आपका? पहले तो नेगेटिव और पॉजिटिव लग रहा था। सर डर रहे थे कि मैं दोबारा रिज्वाइन करूंगा तो सब लोग लेफ्ट तो नहीं हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं कर पा रहे थे शायद, है ना? ठीक है। मैं एक छोटी सी गजल लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ, सबसे पहले तो बनकाम इकाई का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। और क्योंकि आशा मैम ने बोला कि सईम जी आपको आना है, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। आप लोग जब जब बुलाएंगे, क्योंकि ये प्यार है आप लोगों का, और जब जब बुलाएंगे मुझसे जितना होगा मैं ज़रूर बोलूँगा आप लोगों के साथ, और क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं एक छोटी सी गज़ल लेकर हाजिर हूँ, और गज़ल है कि हमारे जो देश में एक समस्या है उसको मैंने अपने गज़ल के रूप में लिखने की कोशिश की है। और जो इसका उन्वान है, शीर्षक है मॉब लिंचिंग। इसमें कुछ करे शब्द भी हैं, लेकिन मैंने जो अंदर में मैं भाव जो मेरे अंदर में है, मैं उसी को लिखा है मैंने। मॉब लिंचिंग। कब तक फिरकों में पार्टियों में बंटते रहोगे?
कब तक फिरकों में पार्टियों में बंटते रहोगे, मुत्तहिद हो जाओ वरना यूं ही कटते रहोगे। कब तक फिरकों में पार्टियों में बंटते रहोगे। कभी कलम तो कभी जुबां खामोश है तेरे, कभी कलम तो कभी जुबां खामोश है तेरे। गफलत से उठो वरना यूं ही मरते रहोगे। कब तक फिरकों में पार्टियों में बंटते रहोगे। अब जब भीड़ तंत्र ने बवाल काटा है, अब जब भीड़ तंत्र ने बवाल काटा है, बनो दीवार वरना यूं ही गिरते रहोगे। कब तक फिरकों में पार्टियों में बंटते रहोगे। तगाफुल से बेहतर बेदारी होती है, तगाफुल से बेहतर बेदारी होती है। अब भी नहीं जगे तो यूं ही उजड़ते रहोगे। कब तक फिरकों में पार्टियों में बंटते रहोगे। दुनिया फानी है किस बात का गम प्यारे, दुनिया फानी है किस बात का गम प्यारे। गलत को गलत कहो वरना यूं ही सड़ते रहोगे। कब तक फिरकों में पार्टियों में बंटते रहोगे। अंतिम बंद है। उठो हर सिमत तुम्हारे वजूद को खतरा है प्यारे, उठो हर सिमत तुम्हारे वजूद को खतरा है प्यारे। बचाओ वजूद वरना यूं ही बिखरते रहोगे। कब तक फिरकों में पार्टियों में बढ़ते रहोगे। मुत्तहिद हो जाओ वरना यूं ही करते रहोगे। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आज भी एक बहुत ही ज्वलंत समस्या को आपने यहाँ पर उठाया है। बहुत साधुवाद आपको। बिल्कुल, बहुत अच्छी कविता और आपका संदेश देती हुई ये कविता है। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज शशि पाराशर जी और शमीम जी ने दोनों ने ही बहुत एक अलग मुद्दा उठाया जिससे हमें बहुत कुछ सोचने समझने के लिए प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो क्षमा चाहूंगा, मुझे मालूम नहीं था कोई विषय तो नहीं था आज। नहीं। अच्छा, यहाँ विषय रहता नहीं है, आप अपने विचार रख सकते हैं आराम से। अब आई मेरी बारी करती हुई। जी, अब मेरी बारी आ गई है तो मैं सुनाती हूँ कविता अपने डॉक्टर रश्मि चौबे जी, आप मंच संचालन इतना खूबसूरत हमेशा की तरह से कर रही हैं और आपका आशीर्वाद है मैम। और बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं। मंच तो खूबसूरती से संभाला ही, आप खुद भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि दिवाली का जो ज्योति है, रश्मि है, सब तरफ बिखरी हुई है। धन्यवाद। असल में एक और मंच पे कार्यक्रम है 7 बजे से, मैंने सबको बताया था। अच्छा। हिंदी साहित्य के इतिहास का, तो वहाँ भी संचालन है। वहाँ पर साड़ी या सूट में ही अलाउ करते हैं, इसलिए मैंने साड़ी। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि चौबे जी। धन्यवाद। मेरी रचना है बुढ़ापा। हाँ, अब मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ। खाने की जिद के लिए बच्चों जैसे ही जिद करता हूँ। हाँ, मैं अब फिर से बच्चा बन गया। स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो या ना जो हो, जितना चाहिए जो चाहिए वही लाइए। माँ के साथ बचपन में भी ऐसा किया करता था, अब बच्चों के साथ करता हूँ। हाँ, मैं फिर से बच्चा बन गया। अब भी हगीज पहनता हूँ, पहले माँ पहनाती थी, अब बच्चे पहनाते हैं और मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ। हाँ, अब मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ। पहले चलना सीखा वॉकर से, अब गिर ना जाऊं इसलिए वॉकर है। खाना कपड़ों पर ना गिरे, माँ रुमाल लगाया करती थी, अब भी खाना कपड़ों पर ना गिरे इसलिए रुमाल लगाया जाता है। हाँ, अब मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ। गुल्लक फोड़ना पहले भी अच्छा नहीं लगता था, गुल्लक फोड़ना पहले भी अच्छा नहीं लगता था, अब भी मेरे कोई बैंक से पैसे निकाले मुझे नहीं भाता और मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ। पहले पिता हाथ पकड़कर ले जाते थे, चलना सिखाते थे, अब बेटा हाथ पकड़ के संभालता है और मैं फिर से बच्चा बन गया। पहले माँ समझाती थी, हर बात माँ बहला देती थी, अब बेटी समझाती है, हर बात को बहला देती है और मैं फिर से बच्चा बन गया। पहले मनमौजी में हर काम कर लिया करता था, ना समझी मैं, पर अब समझते हुए मनमौजी हो गया हूँ। हाँ, मैं फिर से बच्चा बन गया। हाँ, मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ। बचपन में रोता था चीख कर,
धमकाकर काम करवा लेता था। मरने से आज भी मैं डरता हूँ और मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ और मैं फिर से बच्चा बन गया। थोड़ा था बूढ़ों के साथ जी लिया करो यारो, बुढ़ापा सबका आएगा और हम भी बच्चे बन जाएंगे और वो भी बच्चे हैं और मैं बच्चा बन गया हूँ, मैं बच्चा बन गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे ससुर जी मेरे बहुत साथ रहते हैं, खूबसूरत। उनसे प्रेरित वो होकर मुझे मैंने बिल्कुल कविता यही लग लिखी थी। रहा था, समझ में आ रहा था कि बहुत उन्हीं को देख करके तुमने लिखी है ये। उनकी सेवा करते करते कविता लिखी हो गई है और बहुत आप सुंदर, सभी बहुत लोगों ने सुंदर। सुना, उसके लिए धन्यवाद। जीवन का यह बहुत खूब। दिखाया आपने बिल्कुल बुढ़ापे में, बहुत शानदार आपकी। जी जी, बस यही है कि कुछ अलग व्यवहार हो जाता है और वो बच्चों जैसे ही हो जाता है और बच्चा अगर समझ ले उनको तो फिर जीना आसान हो जाता है सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने मुझे सुना और अब हम चलते हैं आदरणीय प्रमिला कौशिक जी की ओर। कविता हेतु ससम्मान स्वागत है उनका। अभी पहले अशोक कौशिक जी को बुला लीजिए रश्मि जी, उसके बाद ठीक फिर है, मैं तो आती हूँ। चलिए, पहले पतिदेव फिर पत्नी, ये हमारी भारतीयता है। तो चलिए पहले आदरणीय श्री अशोक कौशिक जी का ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आवासीय पटल पर। उंगलियों से मोती से अक्षर टपका कर, उंगलियों से मोती से अक्षर टपका कर लिख देती है सारी कहानी। कलम तुम धन्य हो, कलम तुम धन्य हो। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत करती हूँ आदरणीय कौशिक सर का। देखते हैं सर की कलम बोलती है या कुछ गाना सुनाते हैं। स्वागत है। धन्यवाद रश्मि जी, धन्यवाद। हाँ, हेलो। आज मैं हाँ बुआ जी, नीरज जी की यहाँ पर कलम खत्म होने वाला है। के कुछ हिस्से 2 पेश लोग करता और हूँ। हैं, बस मेरा। स्वागत है सर। हाँ, अभी अशोक जी गाना गा रहे हैं, फिर मैं कविता बोलूंगी, फिर मुख्य अतिथि बोलेंगी, बस 3 लोग बचे हैं। आप इस बीच में आ जाइए।
रहे हैं ना, इनके गाना खत्म करने के बाद में ये आपको ले लेंगे, बस खत्म होने वाला है। हाँ बस हो गया खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय। और यहाँ कई कवियत्रियों ने आज करवा चौथ पर अपनी कविताएं सुनाई और मुझे ऐसा लग रहा था ये करवा चौथ पर ही कविता है प्रमिला जी के लिए। ऐसा ही कुछ महसूस हुआ। बहुत सुंदर, आपने बड़े अच्छे राग में गाया और मुझे लगता था कि संगीत का ज्ञान प्रमिला जी को ही है, लेकिन आपको भी बहुत अच्छा ज्ञान है क्योंकि आप अच्छा गाते हैं सर। बहुत धन्यवाद सर। चलिए अब हम चलते हैं फिर से आदरणीय प्रमिला कौशिक जी की ओर से कुछ शब्दों से उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदया को। अभी रुक जाइए, प्रणव जी शायद उधर कुछ कर रही हैं, मेरे पास नहीं आया अभी है, तो अगर वो आ जाएंगी तो पहले उनकी कविता कर लें। तो चलिए इंतजार करते हैं फिर हम प्रणव जी का, क्योंकि प्रणव जी एक हमारे स्तंभ है इस गोष्ठी का, जो हमेशा उनके आने से ही एक अलग ही आभा निर्मित हो जाती है इस गोष्ठी में। तो हम उनका इंतजार अवश्य करेंगे। वो फिर और साथ ही साथ नेट की प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरा ख्याल है कि प्रमिला जी शायद कोशिश कर रही होंगी उनसे बात करने की। वो मैसेज होली अष्टमी है, उसकी सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और करवा चौथ तथा अहोई अष्टमी संपन्न होने के साथ ही 5 पर्वों की श्रृंखला दीपावली का उल्लासमय पर्व आरंभ होने वाला है। सर्वप्रथम सभी को इन पर्वों की मिठास और प्रकाशयुक्त उल्लास में हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं डॉक्टर रश्मि चौबे, वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबके जीवन में प्रकाश पूर्ण जीवन रहे हमारा। प्रमिला जी मैम जुड़ रही हैं क्या? हाँ वो कोशिश कर रही। हाँ जी बोलिएगा। कोई बात नहीं, अभी तो कविता के लिए अच्छा, मैं दोबारा आपको लिंक बुला रही हूँ मैम। मैं लिंक दोबारा भेजती हूँ आपको, ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ। आओ दीपावली मनाएं, आओ प्रकाश पर्व मनाएं, मस्तिष्क के जाले हटाकर आओ ज्ञान के दीप जलाएं, मन के अंधकार मिटाकर आशाओं के दीप जलाएं, हृदय की कलुषता मिटाकर प्रेम की ज्योति जलाएं, आओ दीपक की तरह जल जग में ज्ञान की रोशनी फैलाएं, आओ दीपावली मनाएं, आओ दीपावली मनाएं। एक दीपक धन्वंतरी जी के नाम स्वस्थ रहने के लिए जलाएं, जीवन को जगमग करने को ईश्वर और गुरु के निमित्त दीप जलाएं, पर्यावरण गौ रक्षा हेतु गोवर्धन के निमित्त दीप जलाएं, काम क्रोध मद लोभ मिटाने आओ ज्ञान मंदिर में दीप जलाएं, आओ दीपक की तरह जल जग में ज्ञान की रोशनी फैलाएं, आओ दीपावली मनाएं। हाँ जी, औरों का जीवन महकाने, हाँ जी बुआ जी, औरों का जीवन महकाने आओ दीप दान कराएं, एक दीपक शांति सौहार्द का नदी कुएं के पास जलाएं, परिवार की सुख संपन्नता हेतु पीपल तुलसी आंवले पर दीप जलाएं, एक दीपक भारत माता और शहीदों के निमित्त जलाएं, घी सरसों तिल का तेल डालकर मिट्टी सोने चांदी पीतल अष्ट धातु के ये दीपक तन मन वातावरण को शुद्ध कर जाएं, आओ दीपक की तरह जल ज्ञान की रोशनी फैलाएं, आओ दीपावली मनाएं, आओ दीपावली मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय को मैं भरने के लिए मैंने एक और रचना पढ़ दी अपनी, रचना यहाँ पढ़ नहीं सकते। धन्यवाद मैम। अभी आप लेकिन दोबारा से उस पे फोन पे जाके प्रमिला जी जब तक मैम जुड़ रही है तब तक आप आ जाइए, और वो जैसे ही जुड़ेंगी तो दोबारा से उनकी भी सुन लेंगे। मैंने दोबारा से ज्वाइन किया। एक मिनट से अभी लिंक नहीं दिखाई दे रहा फिर मुझे। तो आप आइए, ससम्मान स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आदरणीय प्रमिला जी का। मैम जैसे ही जुड़ेंगी हम उनको बुला लेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि साहस से परिपूर्ण रहती हैं प्रमिला जी की कविताएं, और जो चल रहे होते हैं ज्यादातर विषय कहते ना ज्वलंत विषय उन पर रहती हैं, तो उनके लिए चंद शब्द है। अब दबोगी तुम नहीं अन्याय की सन्मुख, नई ताकत बड़ा साहस जमाने का तुम्हारे साथ है, अब मुक्त कड़ियों से तुम्हारे हाथ हैं, अब मुक्त कड़ियों से तुम्हारे हाथ हैं, ऐसी ही नारी है आदरणीय प्रमिला जी। ससम्मान स्वागत है इस आभासीय पटल पर काव्य पाठ हेतु। स्वागत।
बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर रश्मि जी। और मंच पर सभी से, अपने सभी मित्रों से मैं क्षमा मांगती हूँ कि काफी देर मैंने इसमें लगा दिया। वो प्रणव भारती दीदी जुड़ नहीं पा रही थी। हाँ, जुड़ गई अब, जुड़ गई। तो रश्मि जी, आप पहले उनको ही बुला लीजिएगा, पहले उनको ही बुलाइएगा। मैम आप सुना दीजिए और इसके बाद बुला लूंगी। आप आ चुकी हो, मैंने आमंत्रित कर दिया। कविता ही तो काव्य पाठ ही अध्यक्षता के लिए दोबारा फिर आप आओगे। वो असल में ना दूसरी जगह गुजरात के मंच से भी जुड़ी हुई हैं एक्चुअली। ठीक है। फिर मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय प्रणव दीदी, जिनके स्नेह से भरपूरित रहता है ये मंच। ससम्मान स्वागत है, हृदय से स्वागत करती हूँ। काव्य पाठ हेतु स्वागत है महोदय आपका। गुजरात से जुड़ी है हमारे साथ और इनके आशीर्वाद से ये मंच नित्य निरंतर तरक्की करता जा रहा है। स्वागत। सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। सबको नमस्कार। और दूसरी जगह जुड़ी, मतलब मेरा रहना वहाँ ज़रूरी है, गुजरात में हूँ, तो इसलिए अभी आपके यहाँ से भाग के फिर वहीं जाऊँगी, क्योंकि समझ गए। स्वागत है। तो मैं अभी अशोक जी मुझे जोड़ नहीं रहे थे, मैं गोल गोल घूम रही थी, तो मैं दोबारा से भेजा प्रमिला जी ने। चलिए कोई बात नहीं, अब अपना कार्य आरंभ करिए। नहीं, स्वागत है मैम आपका काव्य पाठ हेतु, क्योंकि आपको फिर से जाना है, इसलिए हमने आपको ही सादर आमंत्रित कर लिया है अभी। स्वागत है आपका। ये आखिरी है क्या? हाँ, इसके बाद अध्यक्ष और मुख्य अतिथि हैं। ओके, स्वागत है। ठीक है, ओके। एक गजल है पुरानी, वो सामने आई है, तो वो मैं पढ़ देती हूँ। वही मैं बोलती हूँ ना, कई बार आशा जी, आप लोग और प्रेम जी तो आज नहीं है, लेकिन जो लोग भी गजल के वो है, वो मेरी में गलतियाँ निकाल सकते हैं, मैं पूरी तरह से उसको स्वीकार करके आगे चलूँगी। पर ये 2-4 गजलें उसमें से एक है, आई थिंक ये तो नहीं मैंने पढ़ी होगी। इश्क में क्यों स्वयं को लुटाते नहीं, चांद तारों की महफिल सजाते नहीं। इश्क में क्यों स्वयं को लुटाते नहीं, चांद तारों की महफिल सजाते नहीं। बन के अमृत बरसती है वो रात भर, बन के अमृत बरसती है वो रात भर। तुम मगर चांदनी में नहाते नहीं, बन के अमृत बरसती है वो रात भर। तुम मगर चांदनी में नहाते नहीं। इश्क में क्यों स्वयं को लुटाते नहीं, चांद तारों की महफिल सजाते नहीं। और भोर की लालिमा दे रही है सदा, भोर की लालिमा दे रही है सदा। हंस के उसको गले से लगाते नहीं, भोर की लालिमा दे रही है सदा। हंस के उसको गले से लगाते नहीं। जो हमें भेजता पालता है यहाँ, जो हमें भेजता पालता है यहाँ। तुम उसी के तराने सुनाते नहीं, जो हमें भेजता पालता है यहाँ। तुम उसी के तराने सुनाते नहीं। और एक शेर खास तौर से सबके लिए। ढाई आखर पढ़े हैं तो फिर शेर में, हम बोलते हैं ना 2.5 अक्षर का है, सब कुछ उसमें आ जाता है। 2.5 आखर पढ़े हैं तो फिर शेर में क्यों कबीराना अंदाज लाते नहीं। 2.5 आखर पढ़े हैं तो फिर शेर में क्यों कबीराना अंदाज लाते नहीं। देख सबके घरोंदों को
चलते हो क्यों, देख सब के घरौंदों को जलते हो क्यों, प्यार से क्यों घरौंदा सजाते नहीं, देख सबके घरौंदों को जलते हो क्यों, प्यार से क्यों घरौंदा सजाते नहीं। और आखिरी शेर पढ़ रही हूँ। रोशनी रोशनी बस न चिल्लाइए, रोशनी रोशनी बस न चिल्लाइए, क्यों अंधेरों में दीपक जलाते नहीं, रोशनी रोशनी बस न चिल्लाइए, क्यों अंधेरों में दीपक जलाते नहीं, इश्क में क्यों स्वयं को लुटाते नहीं, चांद तारों की महफिल सजाते नहीं, बन के अमृत बरसती है जो रात भर, तुम मगर चांदनी में नहाते नहीं, जो हमें भेजता पालता है यहाँ, क्यों उसी के तराने सुनाते नहीं, इश्क में क्यों स्वयं को लुटाते नहीं। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने कितना बन के अमृत बरसती है रात भर। जी जी, तुम उस चांदनी में नहाते क्यों नहीं, और उस इन्हीं शब्दों के अंदर आपने कितनी सारी बातें कह दी, बहुत सारी, बहुत सुंदर दीदी। आपके लिए तो हमेशा मैं तो फिदा ही हो जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं रश्मि, तुम ही नहीं, सभी फिदा रहते हैं, मतलब उनके आते ही कुछ एक ही अलग ही माहौल बन जाता है। और ऊपर गाने के लय ताल के साथ आप सुनाती हैं। अरे ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इतना सारा प्यार मिल जाता है, इतना सारा सब लोग प्यारे प्यारे मिल जाते हैं। तो बहुत सारी दीपावली की शुभकामनाएं मैं आप लोगों को दे रही हूँ। और मेरे ख्याल से मैं गुजरात भाग जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, गुजरात भाग जाऊँ, उसके लिए नमन। हम गौरवान्वित हुए कि आप पधारी। मैं कोशिश करूंगी अगर मैं वहाँ से आ सकी तो अशोक जी आप मुझे ले लीजिएगा, तो मैं समापन का वो कर दूंगी। मैं अभी जाती हूँ क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ लोग बाकी हैं, फिर मैं आपके यहाँ जुड़ जाऊंगी वहाँ से अगर मैं फ्री हो गई तो, है ना। और फिर मैं अपना शांति पाठ कर लूंगी। ठीक है, धन्यवाद, आप जुड़ी और अपने समय निकाला। इस बहुत सारा मेरा सबको बहुत सारा आभारी हैं हम गौरवान्वित महसूस होते हैं। भारी बाबारी मत कहा करो, बहुत भारी भारी शब्द है। और आपको पता है रश्मि मैं इतनी भारी हूँ, भारी भारी करोगे तो मैं और भारी हो जाऊंगी, और बुढ़ापे में मुसीबत हो जाएगी, समझा करो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपके स्नेह से ये मंच पर पूरित रहता है। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए चलते हैं आज के हमारी आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमती अनीता शरद ओझा जी। सचमुच हमारे यहाँ जो भी जुड़ते हैं, देखिए प्रमिला जी हैं, सबसे पहले अपने पतिदेव के साथ पधारती हैं इसमें, है ना। और मैम ने भी ना अपने पतिदेव का नाम जोड़ा हुआ है। तो अगर मैं कहूँ इनके पतिदेव की तरफ से, तो चंद्रलाइन है, ऐसे कह सकती हूँ कि जग के करोड़ों आज युवक की तरफ से कह रहा हूँ, तुम्हारा प्रभु नहीं हूँ, हाँ सखा हूँ, और तुमको सिर्फ अपने प्यार के सुकुमार बंधन में हमेशा बांधे रखना चाहता हूँ, हमेशा बांधे रखना चाहता हूँ। ये डॉक्टर महेंद्र भटनागर जी की पंक्तियां हैं कविता की। इन्हीं पंक्तियों से स्वागत करती हूँ आदरणीय महोदय आपका। आप कवियत्री हैं, साहित्यकारा हैं, और आज हमें सुनने को मौका मिल रहा है आपका, इसके लिए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। स्वागत है, सम्मान, स्वागत है। बहुत शानदार संचालन आपका रश्मि जी, बहुत तहे दिल से मंच को बधाई देती हूँ। और मैं सच में आज गर्वान्वित हो रही हूँ कि मंच में प्रमिला जी और अशोक जी, हम लोग भी दोनों इस तरह से ही आपको देखकर उतनी खुशी हो रही है। अन्य राज्यों में देखती हूँ कि प्रस्तुति कभी अकेलेपन से होता है, कभी साथ में रह के, पर ये जो प्रस्तुति, हम भी ऐसे ही प्रस्तुति देते हैं, मुझे हमेशा साथ देते हैं मेरे श्रीमान जी। और इस तरह से कहना चाहिए, किसी ने स्नेह बरसाया, किसी ने प्यार बरसाया,
और आप मंच ने हम सबको यहाँ आमंत्रित किया, तो उसी तरह हर राह पे चलते हुए मुझे मेरे सहयोगी, मेरे पतिदेव साथ देते हैं। उसके लिए मैं हमेशा अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती हूँ। प्रमिला जी की तरह अशोक जी का ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत शानदार आपने मंच को अनीता जी, जब आप अगली बार मुख्य अतिथि बन के आएंगी तो आप अकेली नहीं आएंगी, दोनों आएंगे। जी बिल्कुल जरूर। और अब मैं रचना पे ही, ये दिवाली आने वाली है और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आप स्पष्ट आ रही है, सब आपको सुनना चाहते हैं, इसलिए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। स्वागत है जी। मैं बहुत ज्यादा प्रबुद्धजीवी नहीं हूँ। अभी 2000 से ही काव्य लिखना शुरू की हूँ। गद्य लिखती थी, पर 2000 से ही काव्य लिखना शुरू की हूँ। तो अभी आप सबके जो भी गलतियां होंगी तो आप उसको सुधार सकते हैं आप लोग, और मुझे सलाह दे सकते हैं। तो एक माँ की पुकार क्या होती है, दीपावली पर ये मेरी रचना प्रस्तुत है। आज के समय में जब बच्चे बाहर चले जाते हैं और माँ दिवाली में कामना करती है अपने बच्चों से, वो मेरी रचना पे प्रस्तुत है। आजा मेरे लाल दिवाली आ गई है, आजा मेरे लाल दिवाली आ गई है, बाट निहारू मेरे लाल दिवाली आ गई है, बाट निहारू मेरे लाल दिवाली आ गई है। अनजान राहों में भटकते दुनिया के भुलावे में क्यों है, अनजान राहों में भटकते दुनिया के भुलावे में क्यों है। बूढ़ी हड्डियों में आज भी इतना दम है, आंखों में रोशनी भी आज है। बूढ़ी हड्डियों में आज भी इतना दम है, आंखों में रोशनी आज भी है। इन हाथों से बनी मिट्टी की कलाकारी से हमारा जीवन जी जाता है, इन हाथों से बनी मिट्टी की कलाकारी से हमारा जीवन चल जाता है। क्यों भाग रहे हो विलासितापूर्ण युग की दौड़ में, क्यों भाग रहे हो विलासितापूर्ण युग की दौड़ में। आजा मेरे लाल, समय ने सब सिखा दिया है मेरे लाल, समय ने सब सिखा दिया है। बहुत अंधेरा है दिवाली है, आजा मेरे लाल, बहुत अंधेरा है दिवाली है, आजा मेरे लाल। क्यों भाग रहे हो धन कला संस्कृति हमारी धरोहर है, क्यों भाग रहे हो धन कला संस्कृति हमारी धरोहर है। अनमोल जीवन खुददारी से कमाई हुई दौलत है, ये अनमोल जीवन खुददारी से कमाई हुई दौलत है जीवन की। दिया तो जलाओ बहुत अंधेरा है, दिया तो जलाओ बहुत अंधेरा है। रोशनी मतलब उनकी पत्नी रोशनी दीपक तुम्हारा इंतजार कर रही है, रोशनी दीपक तुम्हारा इंतजार कर रही है। दिया दिया देकर तो देखो, दिया देकर तो देखो रोशनी ही रोशनी होगी, दिया देकर तो देखो रोशनी ही रोशनी होगी। अजब गजब दुनिया के छलावे में प्रकृति की धन की माया का नाम है, अजब गजब दुनिया के छलावे में प्रकृति धन माया का नाम है। व्यय अपव्यय मन विधाओं में जीवन देने और लेने का नाम है, मन व्यय अपव्यय मन विधाओं में जीवन देने और लेने का नाम है। तोल मोल का संबंध तो दुनियादारी से होती है, तोल मोल का संबंध तो दुनियादारी से होती है। दिलों को सिक्कों से न तोलो, दिलों को सिक्कों से न तोलो। ईमान धर्म की बात खोखली रह गई है, ईमान धर्म की बात खोखली रह गई है। भरोसे से इंसानियत पैदा कर दो, भरोसे से इंसानियत पैदा कर दो। हैवान न बनो अपने किरदारों में, हैवान न बनो अपने किरदारों में। जिंदगी एक सुखद एहसास है, सजगता से तलाशते हुए मंजिल को पा जाओगे। जिंदगी एक सुखद एहसास है, सजगता से तलाशोगे तो मंजिल को पा जाओगे। प्यार दिलों में बसा जाओगे, सिक्के जज्बातों में तौले जाते हैं। प्यार दिलों में बसा जाओगे, सिक्के जज्बातों में तौले जाते हैं। दिवाली दिल से मनाई जाती है, दिवाली दिल से मनाई जाती है। शायद कोई राहगीर मिल जाए, शायद कोई राहगीर मिल जाए, मानवता की सीख जगा जाए। सुकून धन प्यार का मतलब सिखा जाए, सुकून धन प्यार का मतलब सिखा जाए।
धन्वंतरी ने भेजा है मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। दिवाली है, रोशनी दीपक को दिलों से ही जोड़ जाओ। रोशनी दीपक को दिल से दिल जोड़ जाओ। दिए की रोशनी में अलग जगह जाओ। दिया देकर तो देखो रोशनी होगी। आजा मेरे लाल, दिवाली है। आजा मेरे लाल, दिवाली है। धन्यवाद। बढ़िया, बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ संस्कृति है, परंपरा है, पैसा है, सब कुछ है, सिर्फ बेटे की कमी है। बेटे को पुकारती है कविता, साथ ही साथ हम सबको बताती है कि हम बच्चे को समझाएं कि सुकून, धन और प्यार का क्या मतलब है, और इस दिवाली में अंधेरी को खत्म करने का क्या क्या अर्थ है, और ये भी समझाती है, क्योंकि सारा जो उजाला है वो परिवार की एक साथ रहने में है। यही कुछ समझाती हुई कविता, बहुत सुंदर कविता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए अब हम चलते हैं यहाँ पर हमारी अध्यक्षीय भाषण की ओर। आदरणीय प्रमिला जी जुड़ी हुई हैं, ससम्मान स्वागत करती हूँ उनका। स्वागत। जी मैम, कुछ कह रही हैं? स्वागत है प्रमिला जी। मैंने कहा अशोक जी, प्रमिला जी दोनों को सादर अभिनंदन करते स्वागत करती हूँ। कलम पर मेरे लिखे हुए कुछ चंद शब्दों से मैं आदरणीय प्रमिला जी का स्वागत करती हूँ। तुमसे ही चलते व्यापार व्यवहार, तुमसे ही चलती सरकार, तुमसे पुस्तकालय है, तुमसे है दूर संचार। कलम तुम धन्य हो, तुमको नमन है। और इस कलम से विशेष रूप से विशेष कविताओं को लिखने वाली ऐसी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली इकाई की अध्यक्ष भी है और आज के कार्यक्रम की भी अध्यक्ष है, मैं इनका ससम्मान स्वागत करती हूँ। तुम धन्य हो, इस समाज की दर्पण हो और महान इंसानों की जननी हो। ऐसे ही महान बनाती है कलम आदरणीय प्रमिला जी को, क्योंकि ये सच लिखती हैं और कई बार हमें लगता है कि कैसे लिख दिया, जो और लोग नहीं कह पा रहे इनकी कलम कह देती है। तो स्वागत करती हूँ आपका, हृदय से अभिनंदन है इस आभासी पटल पर अध्यक्षीय भाषण। बस रश्मि जी, जो दिखता है बस वही लिखती हूँ मैं, जो भी दिखाई दे जाए बस। तो पहले मैं अभी अपनी एक कविता सामने रखती हूँ आपके। कविता है सुस्वागतम। नीले वितान के तले तले, नीले वितान के तले तले, दीप मालिका जले जले। नीले वितान के तले तले, व्योमतम पुंज हुआ तिरोहित, व्योमतम पुंज हुआ तिरोहित, भाग गया सारा अंधियारा। दसों दिशाएं उठी जगमगा, दसों दिशाएं उठी जगमगा, फैला जग आंगन उजियारा। नीले वितान के तले तले, आओ हम भी दीप जलाएं, आओ हम भी दीप जलाएं, सारे जग मन को सरसाएं। कोई फूल बिछाए तो कोई फूल बिछाए तो कोई, दीप जलाए अवध नगरी रे। आज सज रही डगर डगर है, आज सज रही डगर डगर है, धूम मची सारी नगरी रे। नीले वितान के तले तले,
सीताराम का करने अभिनंदन, सीताराम का करने अभिनंदन, उमड़े नर नारी करने को वंदन। जगमग जगमग चांद सितारे, जगमग जगमग चांद सितारे, भुआंचल पर टके हुए, मानो नीलांबर आज है उतरा, मानो नीलांबर आज है उतरा, तारों की बारात लिए, मानो नीलांबर आज है उतरा, तारों की बारात लिए। नीले वितान के तले तले दीप मालिका जले जले, दीप मालिका जले जले, दीप मालिका जले जले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे वाह वाह, लग रहा था बहुत सुंदर, धन्यवाद। रचना बहुत सुंदर। और इसके साथ ही अब अध्यक्षीय उद्बोधन तो क्या दिया जाए, असल में सब लोगों की कविताएं एक से एक बढ़कर थी और विषय भी यहाँ पर कई आ गए। जैसे सुषमा परमार सिंह जी आई थी तो उन्होंने करवा चौथ का विषय लिया और उन्होंने अपने जीवन साथी को ही चांद के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया। बहुत ही खूबसूरत उनका ये भाव था। मिथिलेश त्यागी जी ने कुछ तलाश की। अब तलाश क्या थी कि जैसे यहाँ पर हर किसी को दौलत की तलाश है, हर किसी को दौलत की तलाश है, लेकिन खोजना था क्या, यह बात शेष रह गई। ये उनकी जो पंक्ति है ना, ये मेरे दिल को छू गई। आशा दिनकर आज जी हमेशा एक बहुत ही खूबसूरत नया विषय लेकर के आती हैं और अपने शेरो शायरी से, अपनी गजल से सबको मोह लेती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लोभ मोह से बाहर आने की बात कही। संसार में सभी लोग बोलते रहते हैं कि आप लोग इसका लोभ मत करिए, मोह से बाहर आइए। तो वही बात यहाँ पर आशा जी ने भी अपनी कविता में कही। और उनकी जो एक बात है कि नर सेवा से बड़ा कुछ नहीं, पर पीड़ा से रोया क्या। यानी कि अपनी पीड़ा से तो दुनिया रोती है, लेकिन क्या पर पीड़ा से आप रोए, आप दूसरों के दुख से दुखी हुए। तो बहुत ही भावपूर्ण कविता आशा जी आपकी। ममता शर्मा जी ने तो मन के दीप सारे यहाँ पर प्रज्वलित कर दिए। मन की प्यासी आंखों से प्रभु का दीदार करो। प्रभु का दीदार ऐसे ही सबको नहीं हो जाता। जो मन की आंखों से देखता है उसी को ईश्वर का दीदार होता है, ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो ममता जी बहुत खूबसूरत, आपकी आध्यात्मिकता से भी परिपूर्ण है और यहाँ पर भौतिक यहाँ पर रूप भी आपने लिया है। तो बहुत ही खूबसूरत कविता थी आपकी। सविता शर्मा जी जो अभी मंच पर इस समय नहीं है, तो उन्होंने बचपन और बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन तीनों अवस्थाओं को लिया है कि ये तीनों अवस्थाएं हमारे जीवन में आती हैं। आज भी अपना ही है, बीता बचपन सपना ही है। यानी जो वर्तमान है वो भी अपना ही है और जो बीत गया, जो बचपन था कभी, वो तो अब हमारे लिए सपना हो गया। और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति कही, आज मुझे वनकाम परिवार मिला है, मेरा मन सुमन खिला है। तो इस परिवार में आकर के उनको खुशी हुई। तो यह देखकर हमें भी बहुत खुशी हुई। इसके बाद फिर डॉक्टर शशि पाराशर जी
जो कि हमेशा की तरह से एक नया विषय लेकर के आते हैं। बहुत ही खूबसूरत उनकी कविता थी, भूत की सेल्फी। और किस तरह से इन्होंने इसको यहाँ से लेना शुरू किया, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कविता कहाँ जाकर रुकेगी। हम कुछ और सोच रहे थे लेकिन वो कहीं और ही चली गई। बहुत ही खूबसूरत थी। मैं रात सोया तो सोता ही रह गया, अभी तो मैं जिया भी नहीं, सेल्फी भी लिया नहीं। तो भूत की ये इच्छा थी कि कम से कम मैं सेल्फी तो ले पाता, लेकिन अंत में जब हमने देखा कि वह तो एक सपना था, और जब पत्नी ने उनकी चादर हटाई तब उसके बाद उनको समझ में आया कि ये तो सपने में मैं सब कुछ देख रहा था। तो बहुत खूबसूरत कविता आपकी शशि जी, हमेशा की तरह। डॉक्टर शमीम अख्तर ये समाज को लेकर के बहुत सी कविताएं लिखते हैं, और जब भी आते हैं मंच पर इनकी कोई ना कोई कविता समाज से संबंधित ही होती है। अब इस बार इन्होंने विषय लिया मॉब लिंचिंग, और वास्तव में हम लोग देखते हैं कि आए दिन हमें इस तरह की खबरें यहाँ पर सुनाई पड़ती हैं, और ज्वलंत समस्या है आज की, जिसको यहाँ पर डॉक्टर शमीम अख्तर जी ने बहुत ही सलीके से अपनी कविता में, अपने गज़ल में उभारा है। और शमीम अख्तर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इस तरह की कविता यहाँ पर रखी और सभी को प्रेरित किया ये अपनी कविता के द्वारा कि हम किसी भी तरह से जो हम देखते हैं समाज में उस पर भी अपनी नज़र रखें, और जो भी हम समाज के लिए कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करें। डॉक्टर रश्मि चौबे जी, हमारी मंच संचालिका, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बिल्कुल दिल की गहराइयों से डॉक्टर रश्मि चौबे जी, क्योंकि आपके आने से ना मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हूँ, और मंच को आप ऐसे संभाले रहती हैं बिल्कुल जैसे कि एक रथ को संभालने वाला सारथी होता है ना, कहीं भी उसको इधर उधर जाने नहीं देता। तो बहुत खूबसूरती से आप मंच संभालती हैं, मंच संचालन करती हैं। आपको बहुत बहुत इसके लिए बधाई भी, धन्यवाद भी, और इसके लिए आभार भी। और रश्मि चौबे जी ने एक कविता सुनाई, हाँ मैं फिर बच्चा बन गया हूँ। तो जब ये कविता सुना रही थी तो मुझको बिल्कुल यही लग रहा था कि निश्चित रूप से ये इन्होंने अपने ससुर साहब के बारे में लिखी होगी, और वो मेरी बात बिल्कुल सच निकली। वास्तव में ही ऐसा ही होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो बिल्कुल बच्चों की तरह से हो जाते हैं, और उनको बच्चों की तरह से ही संभालना भी पड़ता है। तो इसके बाद फिर अशोक कौशिक जी मंच पर आए और उन्होंने अपना एक गीत प्रस्तुत किया, तेरे ख्यालों में उलझा रहा मैं जैसे कि माला में धागा। तो बहुत खूबसूरत गीत, हमेशा की तरह से, जैसे कि आप जो भी गीत गाते हैं, और मैंने देखा कि अक्सर आप कोई ना कोई नया गीत लेकर आते हैं मंच पर, उसको आप दोहराते नहीं हैं अपने किसी गीत को, तो ये बहुत ही एक विशेष बात है आपकी। तो बहुत खूबसूरत गीत था। और डॉक्टर प्रणव भारती दीदी, जिनका कि हम मंच पर बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे उनके आने का, तो क्योंकि गुजरात में आज उनके मंच पर भी आज काव्य गोष्ठी थी, तो इस कारण से वो बहुत समय नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी समय निकाल करके वो आई। उनको बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने अपनी कविता यहाँ पर रखी। उनकी जो कविता थी, इश्क में क्यों खुद को लुटाते नहीं, मतलब अगर आप प्रेम में आ जाएं तो प्रेम के अलावा जो है ज़िंदगी में कोई भी उससे ऊपर नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी जिसने इश्क में लुटा दी, प्रेम में लुटा दी, तो समझिए कि उसका जीवन जो है सार्थक हो गया। बरसती है वह रात भर, तुम क्यों चांदनी में नहाते नहीं। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हमेशा होती हैं उनकी। और प्यार से क्यों देख सबके घरौंदों को जलते हो क्यों। वास्तव में ऐसा ही होता है कि जो समाज में जो लोग होते हैं, दूसरों की अच्छी चीज़ों को देखकर या दूसरों की तरक्की देखकर उनको ईर्ष्या होने लगती है। तो वही बात यहाँ पर उन्होंने दीदी ने कही है कि देख सबके घरौंदों को जलते हो क्यों, प्यार से क्यों घरौंदा सजाते नहीं। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है ये। और अंत में हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती अनीता झा जी, अनीता शरद झा जी, उन्होंने अपनी जो कविता प्रस्तुत की बहुत ही खूबसूरत रही। रोशनी
दीपक तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हैवान ना बनो। इन्होंने मतलब एक कुछ यहाँ पर हमको कुछ ऐसी चीजें समझाई हैं कि जो समाज में जो लोग बहुत ही कुछ कुकर्म करते हैं वो उस तरह के कुकर्म ना करें, हैवान ना बने, और सिक्कों के जज्बातों में सिक्के जज्बातों में तौले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इन्होंने जो ये बात कही है कि जो सिक्के हैं जज्बातों में तौले जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है आपकी अनीता झा जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत खूबसूरत कविता आपकी रही और पूरा का पूरा कार्यक्रम आप लोगों के आने से बहुत ही खुशगवार हो गया। और यहाँ पर जो मंच का जो मौसम था वो भी बहुत ही सुंदर हो गया। तो बहुत बहुत सबको मैं आभार प्रकट करती हूँ। हमारी आज की मुख्य अतिथि अनीता झा जी, आपका बहुत बहुत आभार। हमारी विशिष्ट अतिथि सविता शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित मेरे सभी साथी, अभी यहाँ पर मंच पर डॉक्टर रश्मि चौबे जी, ममता शर्मा जी, आशा दिनकर जी, शशि पाराशर जी, अशोक कौशिक जी, शमीम अख्तर जी, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने कीमती समय में से समय निकाला और यहाँ पर मंच पर आकर आप लोगों ने अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दी। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आभार आपका भी आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आप इस कार्यक्रम को अपनी मुस्कान से जिस तरह से संजोती हैं और लोगों के जोड़ती हैं। और अब आज्ञा चाहूंगी कार्यक्रम में विराम देने के लिए, क्योंकि आभार भी व्यक्त कर दिया है अध्यक्ष भाषण के साथ साथ। तो आज्ञा है कार्यक्रम विराम। अध्यक्ष महोदया मैं आपसे जी 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 जरूर। अगर आज के कार्यक्रम को कुछ शब्दों में कहें तो यही कहेंगे कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ऐसी ही कुछ कविताएं थी और बहुत अच्छी। कुछ सेल्फी वाली कविता थी जो हमें कुछ नया सिखा गई। आदरणीय अख्तर जी ने भी कुछ अलग प्रकाश डाला, तो आदरणीय अनीता जी ने भी कुछ कि दिवाली क्या होती है समझाया। ममता जी की अलग कविता थी। आशा जी कुछ बिल्कुल अध्यात्म की ओर भी ले जाती है और एक अच्छा इंसान बनाना सिखाती है हमें कविता। बहुत सुंदर सुंदर कविताओं से सजी हुई है गोष्ठी रही। आदरणीय अशोक सर ने तो गाना ही सुना दिया, तो वो से पूरा ही माहौल परिवर्तित हो गया। तो ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करते हैं कि हम सब एक बार फिर से अगली बार फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। सभी को शुभकामनाएं। सबको शुभ रात्रि। हैप्पी दिवाली। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपका। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। अगली बार आप वाकई में आप लोग दोनों आइएगा। हाँ, जब भी कभी मौका बिल्कुल लगेगा। तो बहुत अच्छा लगा एकदम आप लोग को देख के। तो और आपकी उपस्थिति ने तो मंच को बिल्कुल एकदम ऐसा शोभायमान कर दिया। बहुत अच्छा लगा सच में। तो मिलते हैं फिर जल्दी ही। फिर मिलते हैं जी। हाँ जी, तो हम आपसे भी विदा लें अशोक कौशिक जी। हाँ जी, विदा लेते हैं।